हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज टेल्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट जो कि है जेंडर बायस एंड इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया। ओके, और इस रिपोर्ट को रिलीज किया है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ एंड द जीना डेविस इंस्टीट्यूट ऑन जेंडर मीडिया। ओके, इस इंस्टीट्यूट ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया। ओके, तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली इस रिपोर्ट के अंदर एनालिसिस किया गया है उन एडवर्टीजमेंट का, ठीक है। अराउंड अप्रॉक्स इसके अंदर, इस रिसर्च के अंदर 1000 एड्स को लिया गया है जो टेलीविजन और यूट्यूब्स पर दिखाई गई हैं, और ये वो एड्स हैं जिनको लोगों ने सबसे ज्यादा देखा है, ठीक है। और ये कौन सी ईयर की बात हो रही है? 2019, ठीक है। और ये एड अगर हम इसे ग्लोबली देखा जाए तो ये बहुत ही एक अच्छा बेंचमार्क सेट करती हैं, लेकिन जब गर्ल्स एंड वुमेन की बात आती है तो यहाँ पर थोड़ा अनइक्वालिटी सॉर्ट ऑफ चीजें हो जाती हैं जब स्क्रीन और इन सब की बातें आती है, ठीक है। देखिए, होता क्या है कि जब स्क्रीन और स्पीकिंग टाइम की बात आए तब तो जो वुमेन है उनको ज्यादा मिलता है, लेकिन जो उनका पोर्ट्रेयल होता है, जिस तरीके से उनके किरदार को, उनके कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया जाता है, शो किया जाता है, वो बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। ओके, उनको मोस्टली एज अ मैरिड जो वुमेन एज ऐसे शो किया जाता है, या फिर जिस भी ऑक्यूपेशन में वो होती हैं वो लेस पेड होती हैं, एंड उनको ज्यादातर एज अ केयर टेकर, ठीक है, या फिर एज अ पेरेंट्स ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखिए, गर्ल्स एंड वुमेन हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन इंडियन एडवर्टाइजिंग, ठीक है। अब देखिए, फीमेल जो कैरेक्टर्स हैं उनका जो स्क्रीन टाइम होता है वो बेसिकली 59.7% होता है, स्पीकिंग टाइम जो होता है 56.3। अब इसको अगर हम जो बाकी की अगर हम यूएसए या फिर बाकी कंट्री से कंपेयर करें तो ये काफी ज्यादा है, ठीक है, जो स्क्रीन टाइम या स्पीकिंग टाइम उनको दिया जाता है। बट मोस्टली इन्हें किस तरीके से दिखाया जाता है इनके कैरेक्टर को, लाइक ये जो भी क्लीनिंग जो सप्लाईज हैं, ठीक है, उनको जो बेचने का काम, या फिर फूड एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये फीमेल कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का, ये अगर हम फीमेल कैरेक्टर्स की बात करें तो ये उनका ज्यादा जो किरदार है वो ये शो करता है कि जितना मतलब उनको अट्रैक्टिव दिखाया जाएगा उतने ब्यूटी प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकेंगे। ओके, this is major problem as this will transfer generation to generation. Even men can undertake domestic work in the home and women can work in the paid workforce, but this is hardly shown. देखिए, अब ये जो चीज है, ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं, ये जनरेशन टू जनरेशन जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि जो मेन है वो डोमेस्टिक जो कोर्स होते हैं उनके नहीं कर सकते, दे कैन ऑल्सो डू, ठीक है। वुमेन कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड इन वर्क फोर्स, जो हाईली पेड जॉब होती है वहां पे वुमेन भी काम कर सकती है, लेकिन ये बहुत ही कम दिखाया जाता है इन एड्स। ओके, a greater percentage of female characters are depicted as married, ठीक है, उन्हें मैरिड दिखाया जाता है। कितना? फीमेल्स को अप्रॉक्स 11% मैरिड दिखाया जाता है, मेल्स को 8.8%, ठीक है। एंड जो फीमेल कैरेक्टर्स होती हैं दे आर 3 times more likely to be depicted as parents, ठीक है। पेरेंट्स भी अगर आप देखिए तो 18.7 फीमेल कैरेक्टर्स को एज अ पेरेंट दिखाया जाता है, while in case of male it is 5.9%। ओके, next, 7.3 male characters are shown making decision about their future, ठीक है। जो भी फ्यूचर रिलेटेड डिसीजंस होते हैं उसके अंदर ओनली 7.4 तो मेल है, लेकिन इससे भी कम कितनी है फीमेल कैरेक्टर्स है हमारी, जो कि है 4.8% पे स्टैंड करती हैं। ओके, लेकिन जो हाउस होल्ड डिसीजंस है उनमें वुमेन का परसेंटेज ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, वो है 4.9%। एंड वुमेन मेन का जो दिखाया गया है परसेंटेज, इट इज 2%। Okay, and female characters are more likely to be shown doing the following activities। ज्यादातर जो हमारी फीमेल कैरेक्टर्स है उनको शॉपिंग करते हुए, ठीक है, या फिर क्लीनिंग, या फिर जो भी परचेजिंग का जो भी इस तरीके की एड आती है, खाने की जो भी सामान लेना होता है वो दिखाया जाता है। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम मेल का परसेंटेज कंपेयर करें तो वो काफी ज्यादा कम है एज कंपेयर टू वुमेन, ठीक है। यही देख लीजिए, शॉपिंग के अंदर अगर हम देखें तो जो फीमेल का जो परसेंटेज है वो है 4.1 एंड मेल का परसेंटेज है 2.3।
ओके। एंड जब इंटेलिजेंस रिलेटेड कोई एड आती है, उसके अंदर भी जो मेल कैरेक्टर्स को ज्यादा स्मार्ट दिखाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी इनका परसेंटेज दिया हुआ है, जिसमें मेल कैरेक्टर्स जो स्टैंड करते हैं 32.2 एंड फीमेल एट 26.2। एंड जो मेल कैरेक्टर्स, जब ह्यूमर की बात आती है, फन की बात आती है, देन ऑल्सो मेल कैरेक्टर्स का नंबर इज क्वाइट हाई देन फीमेल कैरेक्टर्स, ओके। And two-thirds of female characters in Indian ads have light or medium skin tone, ठीक है, मीडियम लाइट स्किन टोन की स्किन टोन भी है, तो ज्यादा आपको ज्यादा डार्क स्किन टोन वाले नहीं दिखेंगे, ठीक है। जो गर्ल्स हैं उनको ज्यादा तरीके से वही लाइट, जो उसके फेयर स्किन टोन जिसे हम बोलते हैं, वैसे दिखाया जाएगा। And female characters are 9 times more likely to be shown as stunting, very attractive, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, एकदम स्लिम ट्रिम इस तरीके से दिखाया जाएगा एड्स के अंदर। देन फीमेल कैरेक्टर्स आर इनवेरिएबली थिन, ठीक है, बहुत ज्यादा थिन होती है, लेकिन अगर मेल कैरेक्टर्स की बात करें तो उनको कोई भी उनका जिस भी बॉडी साइज अकॉर्डिंग वो इंडियन एड्स में दिख जाते हैं, ओके। अब देखिए कि गवर्नमेंट को भी गाइडलाइंस इशू करनी चाहिए, जिसमें क्या हो कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले गर्ल्स एंड वुमेन को। अगर कोई भी लीडरशिप रिलेटेड या फिर कोई भी एक पॉजिटिव कैरेक्टर पोर्ट्रे करना है या कुछ भी ऐसा, तो उसमें वुमेन को भी आगे उनको लेकर आना चाहिए। देन स्किन कलर गाइडलाइंस भी हो, कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फेयर कलर, अगर आपको ब्यूटी कॉस्मेटिक्स इस तरीके के आइटम शो करनी है तो उसमें आप फेयर स्किन टोन ही लेके आए, तो उसकी भी कुछ गाइडलाइंस इनको एस्टेब्लिश करनी चाहिए। देन प्रमोशन ऑफ डाइवर्स ब्यूटी रादर देन रिग्रेसिव ब्यूटी नॉर्म, जो भी ब्यूटी नॉर्म चले आ रहे हैं दैट फेयर स्किन ही सब कुछ है, ठीक है, इस चीज को, इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करके जो डाइवर्स स्किन टोन है, जो डाइवर्स ब्यूटी है, उसको प्रमोट करना चाहिए। एंड शुड टेल एडवर्टाइजर फॉर डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन इन जेंडर, स्किन टोन एंड कास्ट क्लास, और एडवर्टाइजर को भी बताना चाहिए कि डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन हो हर जेंडर से, हर स्किन टोन से, हर क्लास एंड कास्ट से, ओके। एंड जो कंटेंट क्रिएटर्स है, बेसिकली जो हमारे यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको भी अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए एंड दे शुड स्प्रेड पॉजिटिविटी, ठीक है। होता क्या है कि हम लोग भी जो भी ये कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, काफी लोग इनको देख के इंस्पायर होते हैं, तो इनको भी एक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि जो लोग इनसे इंस्पायर होते हैं उनके अंदर ये चीजें ना आए, ठीक है, ये जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इनको रिमूव किया जाए, ओके। अब देखिए ये जो द हिंदू में ये जो हमारी ये जीना डेविस है, उन्होंने ये कहा कि मिस रिप्रेजेंटेशन एंड हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स ऑफ वुमेन इन एडवर्टाइजिंग हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन वुमेन। अब देखिए क्या है कि एड सब कोई देखते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उससे प्रभावित भी होते हैं, तो ये जो जो मिस रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, इससे वुमेन की लाइफ पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, वुमेन हो गई, यंग गर्ल्स हो गई, एंड हाउ दे व्यू देमसेल्व्स एंड दे वैल्यू their value to society. While we do see female representation dominate in Indian ads, they are still marginalized by colorism, hypersexualization, and without or एस्पिरेशंस आउटसाइड ऑफ द होम, विदाउट करियर और एस्पिरेशंस आउटसाइड द होम, ठीक है। क्या बोला गया है कि नो डाउट जो डोमिनेंसी है इंडियन एड्स में वो फीमेल की है, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मार्जिनलाइजेशन आ जाता है कलरिज्म की वजह से, और करियर के बारे में या एस्पिरेशंस आउटसाइड होम वो लोग नहीं सोच पाते हैं, ठीक है, वो वही सोचते हैं जो उनको दिखाया जाता है। ऐसा जो ये जीना डेविस हैं, जो कि एकेडमी अवार्ड विनिंग एक्टर है एंड शी इज द फाउंडर ऑफ GDI, तो इन्होंने ये बात बोली, ठीक है, तो उन्होंने यही बोला कि ये जो जो इनइक्वालिटी है इसको खत्म करना चाहिए, ठीक है। अगर हमें एक इक्वालिटी चाहिए, ठीक है, सोसाइटी के अंदर, तो ये सारी चीजें बहुत ही स्मॉल स्केल, ये एड्स और इन सब से ही स्टार्ट होनी चाहिए, ओके। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं आने वाली वीडियोस में।